गीता के 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाता है। नीचे दी गई सामग्री में हम भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का विस्तार पूर्वक विवरण देंगे और उसके प्रमुख शिक्षाओं को समझाने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। यह कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद है। जब अर्जुन अपने संबंधियों के साथ युद्ध करने के लिए संकोच करता है और निराश हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे ज्ञान और धर्म का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने प्रियजनों, शिक्षकों और मित्रों को देखकर दुखी और विचलित हो जाता है। वह हथियार डाल देता है और भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि वह अपने संबंधियों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। वे अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने और कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा देते हैं। इस अध्याय में कर्मयोग का परिचय भी दिया जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण कर्मयोग का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म को त्यागने की बजाय कर्म को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। इस अध्याय में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका विवरण दिया गया है। अध्याय नंबर 5 में कर्मयोग और कर्म संन्यास योग के बीच के अंतर को समझाया गया है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि यह व्यक्ति को संन्यास के बिना भी मुक्ति दिला सकता है। अध्याय 6 ध्यान योग में ध्यान योग का परिचय दिया जाता है और बताया जाता है कि ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और शुद्ध किया जा सकता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि योगी को अपने मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। वे समझाते हैं कि वे सभी जीवों के मूल स्रोत हैं और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे अर्जुन को भक्ति के महत्व के बारे में भी बताते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भगवान कृष्ण मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने के महत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राजविद्या और राजगुह्य का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। अध्याय 10 विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों यानी दिव्य महिमा का वर्णन करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के स्रोत हैं और उनकी विभूतियां हर जगह व्याप्त हैं। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। इस रूप में अर्जुन भगवान की अनंतता और महानता का दर्शन करता है। यह अध्याय भगवान की सर्वव्यापिता और सर्वशक्तिमानता का परिचायक है। अध्याय 12 भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति भगवान के प्रति अडिग विश्वास और प्रेम है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के निकट जा सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान कृष्ण क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के बीच का अंतर बताते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा अविनाशी और अनंत है, जबकि शरीर नाशवान है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये तीनों गुण व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करते हैं। वे कहते हैं कि सत्व गुण सबसे श्रेष्ठ है और आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे ही सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हैं।
वे सभी जीवों के भीतर स्थित हैं और सभी जीवों के नियंता हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान दैवी और असुरी संपदाओं गुणों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि दैवी गुण व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि असुरी गुण बंधन और दुख का कारण बनते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा, विश्वास के 3 प्रकार सत्विक, राजसिक, तामसिक का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार होती है और यह उसके कर्मों और जीवन शैली को प्रभावित करती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। इस अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास और मोक्ष का विस्तृत विवरण देते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि निष्काम कर्म और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वे अर्जुन को युद्ध करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवद गीता का ज्ञान व्यापक और गहरा है। यह न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आत्मज्ञान, भक्ति और कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है।